Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Hindu Law. अभी तक हमने एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ, डेफिनेशन एंड नेचर, ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ देख लिया है. आज के इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में. अगर बेसिक मीनिंग ऑफ सोर्सेज से स्टार्ट करें तो सोर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी ऐसा बेसिस जहां से लॉज इवॉल्व हो रहे हैं, बन रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ. एक बार डेफिनेशन देखते हैं. सोर्सेज ऑफ लॉ इज द बेसिस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर एनी स्टेट इनेबल्स टू गवर्न और इंटरप्रेट लॉ. इट इज अ बेसिस फ्रॉम वेयर लॉज आर इवॉल्व्ड और मेड. ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा ओरिजिन जहां से जो स्टेट है वो गवर्न करना स्टार्ट करता है, लॉज को इंटरप्रेट करना चालू करता है या लॉज को इवॉल्व करना चालू करता है, वहां पे उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सोर्सेज ऑफ लॉ. सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की अगर बात करें तो इसमें मेजरली दो सोर्सेज हैं. पहला है एंशिएंट सोर्स एंड दूसरा है मॉडर्न सोर्स. एंशिएंट सोर्स को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट और चौथा है कस्टम. वहीं अगर मॉडर्न सोर्स की बात करें तो इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला है जुडिशियल डिसीजन, उसके बाद है लेजिस्लेशन एंड देन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. हम वन बाय वन इन सभी सोर्सेज ऑफ लॉज को डील करेंगे. सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वन, श्रुति. श्रुति का मतलब होता है सुनना और इसे डिराइव किया गया है रूट वर्ड श्रु से, जिसका मतलब होता है टू हियर. श्रु का मतलब होता है सुनना और वहीं से ये वर्ड ड्राइव किया गया है श्रुति. श्रुति, बाय श्रुति मेंट द वेदास. श्रुति से क्या मतलब है? वेद. हमारे धर्म में 4 प्रकार के वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. श्रुतिज आर कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी एंड डिवाइन सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. श्रुति को सबसे प्राइमरी, सबसे पहला और सबसे डिवाइन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना जाता है. श्रुति एक्चुअल में होता क्या है? इट इज डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड. भगवान के द्वारा बोले गए डायरेक्ट वर्ड्स जो ऋषियों ने सुना उसे हम कहते हैं श्रुति. श्रुति मीन्स व्हाट इज हर्ड बाय द सेजेस इन रेवल्यूशन ऑफ डाइटी. श्रुति का मतलब वही है जब भगवान कोई प्रवचन दे रहे थे, कोई ज्ञान दे रहे थे, उस टाइम पे उनके वर्ड्स, उनके डायरेक्ट वर्ड्स को जब ऋषियों ने सुना तो उस चीज को श्रुति कहते हैं. वो एक लॉ बन गया. मूविंग ऑन टू द सेकेंड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, स्मृति. स्मृति का मतलब होता है मेमोरी. आपको जो चीजें याद रह गई वो बन जाती है मेमोरी, स्मृति. स्मृति मीन्स व्हाट वाज रिमेंबर्ड. नेक्स्ट टू श्रुति, द स्मृतिज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. श्रुति के बाद जो स्मृति है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना जाता है. स्मृतिज रिप्रेजेंट व्हाट वर रिकॉर्डेड बाय द सेजेस इन देयर ओन वर्ड from what was remembered from the words of God by them. मनुस्मृति is the oldest form of स्मृति. स्मृतिज क्या है? जब भगवान रेवल्यूशन कर रहे थे, जब वो ज्ञान दे रहे थे या बाय डायरेक्ट वर्ड अगर वो कुछ बोल रहे थे, उस समय जो ऋषियों ने सुना और उनको जो याद रहा बाद में, और उस याद रहे शब्दों को जब उन्होंने लिख दिया तो वो बन गया स्मृति. मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्मृति. और कोई स्मृति अगर हम देखें तो गीता भी एक फॉर्म ऑफ स्मृति है, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान था जो ऋषि ने फिर उसे लिखा है, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ स्मृति बन जाता है. थर्ड हमारे पास जो सोर्स ऑफ लॉ है वो है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट. कमेंट्रीज केम आफ्टर द स्मृतिज बिटवीन द पीरियड ऑफ 700 to 1700 AD. द वर्क डन टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर स्मृति इज कॉल्ड अ कमेंट्री. जो स्मृति था, श्रुति था, ये सब जो थे बहुत टफ लैंग्वेज में थे. इनको सिंपलर करने के लिए, इजी करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए जो काम लिखा जाने लग गया, जो पेजेस लिखे जाने लग गए, उन्हें हम कहते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट. कमेंट्रीज वर कंपोज्ड इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर 200 AD. अब कमेंट्रीज और डाइजेस्ट को लिखने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारे पास श्रुति ऑलरेडी था, स्मृति था, तो हम ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट को लेके आए. The main objective of these texts is to gather the scattered material available in the form of स्मृति and श्रुति. जो स्मृति और श्रुति के फॉर्म में जो मटेरियल था, जो रूल्स थे, फिलॉसफीज थी, जो बहुत इकट्ठे फॉर्म में नहीं था, कंपाइल्ड नहीं था, जो बिखरा हुआ था, उसे समेट के एक जगह पे कंपाइल किया गया ताकि लोग उसे ईजिली और बेटरमेंट के लिए यूज कर सकें, उसे रीड कर सकें. Therefore, these digests were much more logical and to the point in approach. ये बहुत ही लॉजिकल होते थे और to the point होते थे. Moving on to the fourth source of Hindu law, custom. Custom is regarded as most important source of law. और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आज भी सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग सोर्स ऑफ लॉ है.
और सबसे ज़्यादा इसी को फॉलो किया जाता है। कस्टम इज़ अ रूल विच इन अ पर्टिकुलर फैमिली, क्लास, कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट हैज़ ओइंग टू प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ। एक ऐसा रूल, एक ऐसा नियम जो कि किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में, किसी क्लास में, किसी कम्युनिटी में, किसी एक एरिया में या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत टाइम तक अगर यूज़ किया जाता है और वो ऑब्टेन कर लेता है फोर्स ऑफ लॉ, तो उस रूल को हम कहते हैं कस्टम। इसमें एक केस है देवनाई अच्छी वर्सेस चिदम्बरम का, और इस केस में ये कहा गया है, इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट अ कस्टम टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ इट इज़ नेसेसरी दैट इट मस्ट बी एंशिएंट, सर्टेन एंड रीजनेबल। कोई भी रूल उसे ऑब्टेन करने के लिए फोर्स ऑफ लॉ और कस्टम बनने के लिए क्या 3 चीज़ें ज़रूरी हैं? उसका एंशिएंट होना, यानी कि उसका बहुत पुराने टाइम से चले आना। दूसरा, उसका सर्टेन होना, वो किस चीज़ को लेके रूल बना गया है वो बहुत ही सर्टेन होना चाहिए। और रीजनेबल होना, यानी कि वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो और उसका एक मीनिंग निकल के आता हो, तो वो कस्टम का फॉर्म ले लेगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज की अगर बात करें तो इसमें पहला आता है जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। द प्रोसेस इन विच अ कोर्ट टेक्स डिसीजन बाय टेकिंग द प्रीवियस डिसीजन फॉर द सिमिलर केसेस हैपेंड इन द पास्ट एज अ सोर्स फॉर डिसाइडिंग अ सब्सिक्वेंट केस इज कॉल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है, सपोज अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को सॉल्व करने के लिए कोई डिसीजन दिया, कोई जजमेंट पास किया, और उसके बाद हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या खुद सुप्रीम कोर्ट भी कोई सिमिलर केसेस, उसी टाइप का अगर कोई केस आया तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो प्रीवियस केस में जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को यूज़ करके, उस जजमेंट के तरीके को यूज़ करके वो इस केस में भी जब जजमेंट देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? जुडिशियल प्रेसिडेंट, जहाँ पे कोर्ट्स डिसीजन लेते हैं बाय टेकिंग द प्रीवियस डिसीजन, पुराना डिसीजन लेते हैं फॉर द सिमिलर केस हैपेंड इन द पास्ट। कोई ऐसा सिमिलर केस जो प्रीवियसली हो चुका है, उसके डिसीजंस को जब कोर्ट एक बेसिस बना के फर्दर जजमेंट्स देते हैं, तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल डिसीजन या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट। मूविंग ऑन टू द सेकेंड सोर्स, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का सिंपल मतलब है जो भी पार्लियामेंट एक्ट बनाती है, रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है, उन्हें हम कहते हैं लेजिस्लेशन। Legislation means the acts of parliament. Many important acts has been passed which have affect the change nature of Hindu law at several stages. ऐसे बहुत सारे legislation, ऐसे बहुत सारे acts पास हुए हैं जो कि हिंदू लॉ का जो नेचर था उसे चेंज कर दिए हैं, उसे बहुत ज़्यादा डेवलप किए हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट 1856, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये कुछ बेसिक लेजिस्लेशंस थे जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं, जिससे हिंदू लॉ और भी ज़्यादा डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है। थर्ड हमारे पास आता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का सिंपल मतलब ये है जहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ लॉ प्रेजेंट नहीं है किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए, तो उस केस में जो जजेस होते हैं, जो कोर्ट होती है, उसके पास एक डिस्क्रिशन होता है कि वो गुड कंसाइंस, अपना अच्छा मन मोरली अच्छा करने के लिए और इक्विटी को ध्यान देते हुए, जस्टिस को ध्यान में रख के वो किसी भी केस को जजमेंट दे सकते हैं बेस्ड ऑन जस्टिस एंड इक्विटी। यानी कि वो किसी के लिए अनफेयर नहीं होना चाहिए वो जजमेंट, और वो जजमेंट जो है वो जस्टिस होना चाहिए, वो सच्चाई पे बेस्ड होना चाहिए, और उसको देने का जो रीजनिंग है उनका, वो उनका अच्छा होना चाहिए, गुड कंसाइंस होना चाहिए। वो अच्छे मोटिव से उस जस्टिस को अगर देते हैं, उस जजमेंट को देते हैं, तो यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट्स वैलिड होंगे। इन केसेस वेयर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन नो प्रॉपर लॉ इज गिवन, इन केस ऑफ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन रूल्स ऑफ स्मृति, one should follow the rule which is based on reason, justice and equity. अब इसमें एक केस है गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई का। In this case, the Supreme Court had observed that now it is well established that in the absence of any rule of Hindu law, for a particular case on the principal basis of equity, justice and good conscience, unless in doing so that decision would be repugnant to or inconsistent with any provision of Hindu law. यहाँ इस केस में ये बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे हिंदू लॉ में अगर कोई एक पर्टिकुलर केस को डिसाइड करने के लिए कोई रूल प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस यूज़ किया जा सकता है,
अनलेस एंड अनटिल उसे यूज करने के बाद वो किसी प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहा है या कन्फ्लिक्टिंग नहीं है, तो वहाँ पे इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को यूज करके जजमेंट दिया जा सकता है। ये थे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।